नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में जो सिस्टम दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है और उसका प्रभाव किन भागों पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, इन सभी मौसमी सिस्टमों के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों 16 जून के दिन देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम है और वो धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और मैदानी भागों पर भी मौसम काफी ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन समूचे भागों पर भयंकर गर्मी के प्रकोप से राहत मिलने की संभावना है। घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ भी पर्याप्त नमी वाली हवाएं पहुंचनी, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। 17 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा, देखिए दोस्तों, मानसून की जो अक्षीय रेखा है वो उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों की तरफ से गुजर रही है, क्योंकि गंगा के मैदानी भागों पर कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। अनुमान के मुताबिक 20 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर समय से पहले होने की संभावना है। 17 जून के दिन देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन समूचे भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन अभी तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। भारी बारिश का सिलसिला दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्सों पर देखा जा रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम है, जिसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका देखने को मिल सकती है। दोस्तों 18 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 18 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहले मैं आप लोगों को मौसम सिस्टमों के बारे में बताता हूं कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोस्तों गुजरात के भागों पर बना हुआ है और एक कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर पहुंच चुका है। हालांकि इस कम दबाव का जो ट्रैक रहने वाला है, अनुमान के मुताबिक दोस्तों ये गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचेगा और भारी वर्षा देने में अहम योगदान दे सकता है। 18 जून के दिन दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी और तीव्रता में कमी आने की आशंका है। कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों गंगा के मैदानी हिस्सों पर देखा जाएगा। मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। 19 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 19 जून के दिन देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर है और इसके चलते दोस्तों लगातार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर तक पहुंच रही है, जिसके चलते दोस्तों गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। अब हम भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। लगभग दोस्तों 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने की आशंका देखने को मिल रही है और धीरे धीरे ये सिस्टम दोस्तों उत्तर भारत की तरफ पहुंचने की पूरी उम्मीद है। 20 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 20 जून के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर देखिए लगातार पर्याप्त नमी वाली हवाएं पहुंच रही, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों के निचले वाले भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और जो ऊंचाई वाले भाग हैं लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन भागों पर हल्की बर्फबारी होने की आशंका है। मैदानी क्षेत्रों की तरफ बात करें तो मैदानी क्षेत्रों की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी उत्तरी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से तेज बारिश एक बड़े भागों पर रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना है। 21 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 21 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए अब सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके और मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों पर स्थिर पहुंच चुका है, जिसके चलते लगातार ये अपनी ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका है। लगभग 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश गरज चमक के साथ रिकॉर्ड की जा सकती है और लगातार ये मोटी परत वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर भी निरंतर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और दोस्तों कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना भी 21 जून के दिन देखने को मिल रही है। 22 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में दोस्तों बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर पहुंच चुका है समय से पहले, जिसके चलते ये जो सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम है अब ये मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के भागों पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ये समूचे भाग प्रभावित रहने वाले हैं और इन समूचे भागों पर भयंकर गर्मी के प्रकोप से राहत मिलेगी और मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका देखी जा सकती है। पूर्वी भारत के भागों पर भी दोस्तों निरंतर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी लगातार जारी रहेगी, चाहे बिहार के इलाके हो या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के क्षेत्रों समूचे भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। दक्षिण भारत के भागों की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो सकती है। 23 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 23 जून के दिन देखिए आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि पहले वाला सिस्टम तो मध्य प्रदेश के उत्तरवर्ती और मध्यवर्ती भागों पर बना हुआ है और एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे सक्रिय बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मानसून की अक्षय रेखा के बारे में बात करूं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों से दोस्तों 23 जून के दिन मानसून की अक्षय रेखा गुजर रही है, जिसके चलते इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी और लगातार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर पहुंच रही है, जिसके चलते दोस्तों निरंतर इन भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन देखिए थोड़ा सा लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के अब दक्षिणी और उत्तरवर्ती भागों पर पहुंच चुका है और अच्छी बात यह है कि दोस्तों इसके कारण गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी होने की संभावना है। लगभग 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी और भयंकर गर्मी के प्रकोप से भी राहत मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की तीव्रता में थोड़ी सी कमी आएगी, फिर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन दोस्तों भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वी भारत की तरफ भी लगातार सक्रिय कंडीशन होने के कारण और दक्षिण पश्चिमी मानसून स्थिर है, जिसके चलते पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है। 25 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए जो पहले वाला सिस्टम था वो मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी और लगातार ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी पहुंच रही है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।